नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए विषय पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। जी हाँ दोस्तों, और आज के संदर्भ में ये मुद्दा काफी प्रासंगिक हो जाता है। आपको मैं इतिहास बताऊं तो 14वीं शताब्दी में मंगोलों ने क्रीमिया के लोगों से युद्ध करते हुए उनके नगर में प्लेग से संक्रमित शव फेंक दिए थे, जिसके कारण पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ गया और ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर इस घटना से वहां करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। ठीक वैसी ही घटना शताब्दी में पेंसिल्वानिया में घटी। पेंसिल्वानिया के नेटिव अमेरिकन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें शांति वार्ता के लिए बुलाया और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ कंबल दिए और उन कंबलों पे चेचक के वायरस थे, जिसके कारण नेटिव लोगों में चेचक फैल गया और वहां भी काफी महामारी मची थी। इतिहास में शत्रुओं पर ऐसे संक्रामक रोगों द्वारा हमले करने के तरीकों को ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहा गया है। 20वीं शताब्दी में तकनीकों के तेज विकास ने, विज्ञान के तेज विकास ने ऐसी नई नई तकनीकों को बढ़ावा दिया है जिससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर को भी बढ़ावा मिलता है। आए दिन हम उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों का इसमें नाम लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कई बार बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग किया था दूसरे देशों पर हमले के लिए। इसने चीन में प्लेग और कॉलेरा जैसे संक्रामक रोगों को जन्म दिया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जापान ने ठीक उसी समय पर अमेरिका पर भी इस तरह की हमले करने की योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम एट नाइट का नाम दिया गया था, परंतु इसका क्रियान्वयन हो पाता उससे पहले ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। शीत युद्ध काल में अमेरिका और रूस के बीच बायो वॉर को लेकर काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसके फलस्वरूप और भी देश बायो वॉर की नई नई तकनीकों को खोजने में लग गए थे। विश्व भर के चिंतकों ने इन बायो वॉर के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की सहमति बुलाई, जो 1975 में लागू हुआ, जिसके तहत किसी भी देश को बायोलॉजिकल वॉर की नई नई तकनीकों को विकसित करने में, उसके हथियारों को बनाने और इसके संग्रहण पर रोक लगा दी गई। इस कन्वेंशन पर अफ्रीका के 6 राष्ट्रों, इजराइल और 3 द्वीप राष्ट्रों को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिया था, परंतु यह पूर्णतः उनके संयम पर आधारित है कि वो किस हद तक बायोलॉजिकल वॉरफेयर को संयमित करने का प्रयास करते हैं। पिछले साल अमेरिका में एक पैंडेमिक एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, जिसमें एक आतंकी समूह ने एक अनेक नए तरीके का वायरस फैला दिया था, जिससे वहां हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। यह एक सिमुलेशन एक्सरसाइज थी, परंतु कोरोना के प्रभाव को देखते हुए ऐसा नया नहीं जान पड़ता, ऐसा भविष्य में हो सकता है। इस समय कोरोना की जो वैश्विक महामारी का प्रभाव पड़ रहा है, इसे बहुत से लोग बायोलॉजिकल आक्रमण का हिस्सा मान रहे हैं और बहुत से लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं, और संभवतः हम इसका कभी पता नहीं लगा पाए कि यह मानव जनित है या प्रकृति जनित। परंतु इतिहास का यह स्पष्ट संदेश है कि मानव अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी स्थिति तक पतित हो सकता है और हम ऐसे घटनाओं का उदाहरण देख चुके हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुगामी बनने के स्थान पर अपने सुरक्षा तंत्र को विकसित करना ज्यादा आवश्यक एवं अपरिहार्य मालूम पड़ता है, क्योंकि आने वाला युग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसी विधाओं के प्रभुत्व का ही होने वाला है। इसके लिए हमारे मानव संसाधनों को उसी दिशा में उन्नत बनाना होगा, परंतु इसके लिए हमारे वर्तमान नेतागण सर्वथा अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इनसे तो एक सामान्य सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो इतने बड़े खतरे को कहां से भांप और उसका निदान कर पाएंगे। यदि राष्ट्र का संचालन इनके हाथ में रहा तो स्थिति सर्वथा बिगड़ती चली जाएगी। भारतीय चिंतकों को इसके विषय में सोचने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल डायनेमिक एजुकेशन। फिर मिलेंगे नए विषय पर।